हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल पार्ट पढ़ना है। ठीक है। बेसिकली अल्कोहल्स क्या होते हैं, हम सभी जानते हैं कि अल्कोहल्स जो है हमारा इंडिया में या वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें अल्कोहल्स, तो बच्चा बच्चा जानता है कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। ठीक है। वो तो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि अल्कोहल क्या है, एक ड्रिंकिंग हैबिट है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अल्कोहल्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी अल्काइल चेन में जब भी हम किसी अल्काइल चेन में हम OH ग्रुप को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे अल्कोहल्स। ठीक है। अब अल्कोहल्स जो होते हैं हमारे एलिफैटिक भी होते हैं। ठीक है। एलिफैटिक सिंपल कार्बन चेन और एरोमेटिक भी होते हैं। ठीक है। एरोमेटिक में हमारे पास क्या आ जाते हैं, फिनोल्स आ जाते हैं, फिनोल्स। और एलिफैटिक में हमारे पास मिथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। जो भी हमारी जितनी भी हमारी अल्काइल चेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हम उनमें OH ग्रुप अटैच करते जाएंगे तो वो हमारे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, सो ऑन हमारा ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। फिर जो ये हमारा कार्बन एटम है, ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसे, जैसे ये OH है, ये H है, ये H है, या सॉरी यहाँ पे मैं कार्बन एटम अटैच कर देती हूँ, कार्बन। ठीक है, ये H है। तो 1 2 3 4 कितने बॉन्ड्स है, 4 बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp3। ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अल्कोहल जो होते हैं हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं। ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स कैसे, सिंपल, मैंने किसी भी कार्बन चेन, टर्मिनल कार्बन चेन पे मैंने क्या किया कि OH ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है। टर्मिनल कार्बन चेन पे। फिर हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स कैसे, मैंने बीच में मिड जैसे में मैंने OH ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है। ये है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं टर्शरी अल्कोहल की बात करूं, सॉरी हमारा सेकेंडरी नहीं है, ये है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। उसके बाद अब है हमारा टर्शरी अल्कोहल। टर्शियल अल्कोहल, मैंने मिड में 2 कार्बन एटम्स के बीच में जो हमारा मिड है, ये क्या है, हमारा टर्शियल अल्कोहल। ठीक है। इसके साथ मैंने क्या किया, एक और कार्बन अटैच कर दिया। ठीक है। एक और कार्बन अटैच कर दिया, एक सेकेंड, H और एक कार्बन। ठीक है। ये, और ये हमारा क्या है, टर्शियल अल्कोहल, जो 3 कार्बन एटम्स के बीच में है। ठीक है, 1 2 3। और ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, जो 2 कार्बन एटम्स के बीच में है। ठीक है। और ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल्स, मैंने अगर एक कार्बन एटम्स के बीच में, एक कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स और 3 कार्बन एटम्स, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है। और हमारे पास आते हैं जैसे एलिलिक अल्कोहल। ठीक है। एलिलिक अल्कोहल्स, एलिलिक अल्कोहल्स कैसे, ये हमारा है एलिलिक ग्रुप। ठीक है। ये हमारा एलिलिक होता है। मैंने अगर इसको X को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा एलिलिक अल्कोहल। अगर मैं विनिलिक की बात करूं, ठीक है, विनिलिक, ये है हमारा विनिलिक अल्कोहल। विनिलिक अल्कोहल जो है हमारा डबली बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन है जिसमें कितने एटम्स होंगे, कार्बन के 2 एटम्स, साथ में एक OH ग्रुप। ठीक है। तो ये तो है हमारा विनिलिक, और ये है हमारा एलिलिक ग्रुप। ठीक है। तो ये तो हमारे थे टाइप्स ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एलिलिक हो गया, विनिलिक हो गया। ठीक है। तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अल्कोहल्स का। नेमिंग हम एक साथ करेंगे, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी हम नेमिंग एक साथ करेंगे कंबाइन में। ठीक है। तो नेक्स्ट, अब प्रिपरेशंस कैसे होती है हमारी अल्कोहल्स की। ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल एक अल्कोहल लिया। अगर हम एल्कीन से स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स की प्रिपरेशन, तो उसकी 2 तरीके से होती है। एक तो है एसिड कैटेलाइज्ड, एक है एसिड एसिड कैटेलाइज्ड, और एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड में हमने क्या किया, बेसिकली हमारे पास क्या है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। इसको मैं ब्रेक कैसे कर सकती हूँ, मैंने क्या किया, H पॉजिटिव आयन की एडिशन कर। ठीक है। अब H पॉजिटिव आयन है,
तो ये क्या ढूंढेगा आके, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारा एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव आयन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन हो गया, और जो वाटर से OH नेगेटिव आयन था वो कहाँ अटैच हो गया, 2 से कार्बन पे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल्स। बेसिकली ये तो था जब हमारे पास एल्कीन्स क्या होती है, सिमेट्रिकल है, तो कहीं पे भी हम पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना दें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो थी हमारे सिमेट्रिकल एल्कीन्स। लेकिन मैं अगर बात करूँ जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स ली मैंने। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में मैंने क्या किया, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन डाला। ठीक है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। पाई बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, अभी हमें अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे हमारा पॉजिटिव आएगा चार्ज, कहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करते हैं तो हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। क्या, मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि जो हमारा कार्बोकेटाइन है, मार्कोनिकॉफ रूल में हम किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन भी कौन सा होना चाहिए, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब स्टेबल कार्बोकेटाइन कैसे होगा, जैसे हमारा टर्शरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा प्राइमरी हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, मैंने अगर सपोज मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, तो हमारा कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है। तो ये हमारा बना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तरफ पॉजिटिव आएगा, एक तरफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये हमारा क्या बना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो ऑब्वियसली हमारा वाटर कैसे डिसोशिएट होता है, H+ और OH नेगेटिव, है ना। तो OH नेगेटिव हमारा कहाँ आएगा, इधर आएगा, और H+ जो है वो हमारा कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो ये हमारा क्या बना, ठीक है, क्या बना, ये हमारा प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये हमारा क्या बना, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो ये तो था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, या हम इसे बेसिकली ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड, एक होता है हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड, एक होता है हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड, और एक होता है हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अब जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड में क्या होंगे, मोर हाइड्रोजन्स होंगे, मोर हाइड्रोजन्स। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, सॉरी, मोर सब्स्टिट्यूटेड में हमारे लेस हाइड्रोजन्स होंगे, क्योंकि देखिए ना, ये हमारा क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है, जहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी वो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। अदर देन जो भी कार्बन एटम्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो मोर हाइड्रोजन्स, और अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो लेस हाइड्रोजन्स, लेस हाइड्रोजन्स। अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो मोर हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो एक तरीका हम ये भी है हमारे पास, एक तो हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन हम बच्चों को समझाने के लिए ऐसे भी बोल देते हैं समटाइम्स कि जो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, या फिर जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का मतलब क्या है, यहाँ पे लेस हाइड्रोजन्स है। जहाँ पे भी लेस हाइड्रोजन्स है वहाँ पे अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, जो भी हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है या लेस हाइड्रोजन है, वहाँ पे किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, और जो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जहाँ पे मोर हाइड्रोजन्स है, वहाँ पे किसका अटैक होगा, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड कैटालाइज, जहाँ पे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करते हैं और सिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हमारा क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे एसिड कैटालाइज में हम क्या फॉलो कर रहे थे, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में हम क्या फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ
रूल, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ आ रहा था यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कहाँ आ रहा था, हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ आएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड के पास, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन के पास। और जो BH2 है वो कहाँ आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जो BH2 है वो कहाँ आएगा हमारा, लेस सब्स्टिट्यूटेड के पास, BH2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से एडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, ठीक है। डॉटेड डॉटेड से मैंने इसलिए शो किया है इनको, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, हम इसको एडक्ट बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, एडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड पे गया था पहले, और यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजिशन, ठीक है। तो इसको हम मार्कोनिकॉफ बोलेंगे, इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। फाइनली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ट्रायल काइल बोरेन्स बन जाते हैं। ट्रायल काइल बोरेन्स मतलब जैसे हमारे पास ये प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। अब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपाइल है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 OH, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रायल काइल बोरेन्स बन जाएगा, ठीक है, B इसका 3। और हमारे पास लास्ट में क्या होगा, 3 हमारे पास प्रोपेनॉल बन जाएंगे, ठीक है। कितने बन जाएंगे, 3। साथ में क्या होगा, बोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा, ये क्या है, बोरिक एसिड, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आया होगा कि अगर हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करेंगे एल्कीन से, तो वो 2 तरीके से होगी, एसिड कैटलाइज होगी और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, एक में हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब अब हम अल्कोहल्स के कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। हमने क्या लिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बेसिकली हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे ये है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब जो भी ये ग्रुप जिसमें भी प्रेजेंट होगा वो हमारे क्या होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे हमारे पास हो गए एसिड क्लोराइड हो गए, ठीक है, एसिड्स हो गए, ठीक है, या फिर एस्टर्स हो गए, और क्या हो सकता है, कीटोन हो गए। मतलब जहाँ पे भी हमारे पास CO ग्रुप आ जाए वो हमारे क्या होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। ये हमारे क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब बेसिकली हमारे पास 4 कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, तो हमें चारों की रिडक्शन करनी पड़ेगी, है ना। तो रिडक्शन हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये हमारे पास क्या है, कीटोन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एसिड है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एस्टर है, ठीक है। तो इनकी रिडक्शन करते हैं। अब इनकी जो रिडक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, टू मेटल हो गई, ठीक है। जैसे हम इसको और भी बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, टू मेटल कैटलिस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या, सॉरी, हाइड्रोजनेशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन हम तब बोलते हैं जब हमारे पास रिमूवल होती है किसकी, H2 की, वो होता है हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन हम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन, मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन बेसिकली क्या है, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2। और डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजनेशन हो रही है। हाइड्रोजनेशन से क्या हो रहा है, हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। कीटोन में हमने क्या डाला, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे क्या बना हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ पे हमारे पास क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एल्डिहाइड की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एसिड्स। अगर हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे,
कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, तो भी क्या बन जाएंगे, एसिड्स। लेकिन अगर हम अपोजिट, अगर हम कीटोन की रिडक्शन करेंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर हम कीटोन की रिडक्शन करेंगे, कीटोन की हमने रिडक्शन की, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हमने एल्डिहाइड की रिडक्शंस की, इसकी एल्डिहाइड की, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, क्या बन जाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये हमने एल्डिहाइड की क्या की, रिडक्शन की, तो प्राइमरी अल्कोहल बन गए। और कीटोन्स की रिडक्शन की, तो हमारे पास क्या बन गए, सेकेंडरी अल्कोहल्स बन गए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमारे पास मेनली क्या होते हैं, दो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, कमर्शियली और इंडस्ट्रियल बेसिस पे हम LaOH और NaBH को हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि दे आर थोड़ली एक्सपेंसिव। ठीक है, तो हम बेसिकली जो मेटल कैटेलाइज्ड होते हैं, मेटल कैटेलाइज्ड हाइड्रोजनेशन को ही हम कंसिडर करते हैं इन कमर्शियल प्रोसेस। ठीक है, जैसे हमें अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अल्कोहल्स क्या है, बेसिकली वर्ल्ड वाइड यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप एक दिन भी, अगर पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अगर आप एक दिन भी अगर आप अल्कोहल की सेलिंग बंद कर दो, तो स्ट्राइक्स हो जाती है। ठीक है, तो इनकी जो कमर्शियल प्रिपरेशन है मिथनॉल की, जैसे अगर मैं बात करूँ, तो वो क्या है, मेटल कैटेलाइज्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हम LaH और NaBH, LaH और NaBH, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इनको हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई स्पेशल रिएक्शंस करानी हो, जो एसेंशियल रिएक्शंस होती है। ठीक है, उन्हीं केस में हम LaH और NaBH का, बट हमें इनके यूजेस पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमने एसिड लिया, एसिड में LaH डाला तो हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। फिर एसिड लिया, अब एस्टर्स, सबसे पहले हमने क्या किए, एस्टर्स बनाए। ठीक है, एसिड, एस्टर्स हमें डायरेक्टली तो मिलते नहीं है। अगर हमने एसिड में अल्कोहल ऐड कर दिया, साथ में कुछ H प्लस आयंस ऐड कर दिए, एसिड कैटलाइज्ड अल्कोहल ऐड कर दिया, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एस्टर्स की। फिर एस्टर्स में हमने निकल डाला, हाइड्रोजनेशन की, तो हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, तो ये तो थी हमारे दो प्रिपरेशन, थ्रू एल्कीन्स और थ्रू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट है हमारे क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है जो पूरी केमिस्ट्री को ही चेंज कर देता है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में हमने हमने बात की कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बोनाइल क्या एक्ट कर रहा था, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल था। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल था, ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर ले लेता है ना, और ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं, तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ आएगा, इधर। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर ये CH2 है, ठीक है, CH2 है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस केस में क्या होता है, बेसिकली जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स पे नेगेटिव चार्ज लाना बहुत टफ होता है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स पे नेगेटिव चार्ज लाना बहुत टफ होता है, क्योंकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा है। किसी भी उसमें हमने कभी नहीं देखा कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है इजिली कंपनसेट करे। क्यों, कार्बन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नहीं कि जो अपने ऊपर कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बियर करेगा, है ना। तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ऐसा रिएजेंट है जिसने एल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें मेटल्स अटैच किया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन कैसे हुई, थ्रू MgX। अब MgX क्या है, पॉजिटिव, और जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब हमें पता है कि जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज ने कहाँ अटैक किया, इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैच किया। ये अटैक तभी करेगा ना जब इसको कोई डेफिशिएंसी दिखेगी, क्योंकि इसने क्या कैरी किया हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या होता है, फिर एक एडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है।
एडक्ट की फॉर्मेशन ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए कौन आ गया, MgX। अगर इसमें हम वाटर की एडिशन डाल दें कर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब इसमें भी बेसिकली अगर हम एल्डिहाइड लिया हमने, सिंपल हमने मिथेनल लिया, ठीक है, मिथेनल में अगर हमने RMgX डाला, RMgX डालने से हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, R-MgX। हम क्या करेंगे, अब ये जो अल्काइल ग्रुप्स है इनको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, हमने इनको चेंज किया, यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लिया, यहाँ पे हमने सिंपल हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे हमने कीटोन ले लिया, ग्रुप ले लिया। ठीक है, अब कीटोन ग्रुप ले लिया, कीटोन ग्रुप से क्या होगा, हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, टर्शियरी अल्कोहल। कीटोन ग्रुप से हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। एल्डिहाइड से हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, और हमने सिंपल H लिया तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन है। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमें कितना एडवांटेज है कि हमें तीनों तरीके से अल्कोहल्स हम ले सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल भी हम बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। ठीक है, और किसी रिएक्शन में हमने प्रीवियस में इतना कुछ नहीं देखा है कि सिंपल हमने मेटल डाला या हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो हमारे पास, हमें पता है कि उससे प्राइमरी अल्कोहल बन गया, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। लेकिन यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसे हमें 3 टाइप्स के अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होने में हेल्प की। ठीक है, तो ये था हमारा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 3 तरीके से हमने एल्कीन्स की फॉर्मेशन की है। उसके बाद ये तो था हमारा प्रिपरेशंस की, हमने अल्कोहल्स की प्रिपरेशन की। अगर मैं बात करूँ जैसे जैसे मैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स के, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और एक तरफ मैंने बात की, मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की। अब हमें पता है कि ये जो पोलर नेचर है अल्कोहल्स में, वो OH ग्रुप की तरफ ड्यू टू इसकी प्रेजेंस से होता है, जो पोलैरिटी जनरेट होती है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, एक इसकी वजह से है पोलर नेचर ऑफ OH ग्रुप, पोलर नेचर ऑफ OH ग्रुप, जो पोलैरिटी होती है इथेनॉल में। ठीक है, अगर मैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जितनी ज़्यादा हम कार्बन चेन इंक्रीज करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा हम कार्बन चेन इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। इंक्रीज क्यों करेगा, ये क्या है, एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कौन सी इंट्रैक्शंस होगी, वंडरवॉल फोर्सेस होगी इनके बीच में, वंडरवॉल फोर्सेस होगी। वंडरवॉल फोर्सेस होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज। लेकिन अगर मैं ब्रांचिंग की बात करूं, मैंने क्या की, इनमें ब्रांचिंग कर दी है। ब्रांचिंग करने से क्या होगा, ये कैसे एज्यूम, इनमें क्या था, लार्ज सरफेस एरिया, इनमें क्या था, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया की वजह से इनमें वंडरवॉल फोर्सेस थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा था, इंक्रीज था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ब्रांचिंग को इंट्रोड्यूस किया। ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि जो ये होल कंपाउंड है या होल मॉलिक्यूल है, इसने क्या एज्यूम किया, खुद को स्फेरिकल एज्यूम किया। ठीक है, स्फेरिकल एज्यूम करने से क्या होगा, इनका जो सरफेस एरिया है, जो इनका सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो वंडरवॉल फोर्सेस है, जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज हो गई। वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होने से क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि अगर हम लॉन्ग चेन ले रहे हैं, अगर हम लॉन्ग चेन ले रहे हैं या हम ब्रांचिंग सिस्टम ले रहे हैं, लॉन्ग चेन और ब्रांचिंग सिस्टम। ठीक है, अगर मैं जैसे मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, मैंने लिया प्रोपेन 1 ऑल, और मैंने लिया ब्यूटेन 1 ऑल, मैंने लिया इथेन 2 ऑल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा,
सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल, देन प्रोपेन 1 ऑल, देन इथेन 2 ऑल। ठीक है, तो ये तो था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो जितनी लेस कार्बन चेन होगी, जितनी लेस कार्बन चेन होगी, लेस कार्बन चेन, जितनी कम लेस कार्बन चेन होगी वो उतना ही क्या होगा? सॉल्यूबल। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जितनी ज़्यादा उसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी, जितनी ज़्यादा उसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी वो उतना ही क्या होगा? लेस सॉल्यूबल। ठीक है, लेस सॉल्यूबल। अब लेस सॉल्यूबल क्यों है और ये मोर सॉल्यूबल क्यों है? ये लेस सॉल्यूबल इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है? एल्काइल ग्रुप्स है ज़्यादा। ठीक है, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप्स है। एल्काइल ग्रुप्स के एडिशन की वजह से क्या होगा? हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग और वाटर हीटिंग। ठीक है, तो जो एल्काइल ग्रुप है वो हमारा क्या है? हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। हाइड्रोफोबिक ग्रुप क्या होता है? वाटर हीटिंग, वाटर हीटिंग। ठीक है, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं होने देगा, जिसमें भी ये सॉल्युबल होगा, ऑब्वियस है पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, तो पोलर सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? वाटर। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको डिसॉल्व करना चाहेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे, तो ये क्या करेगा? ये डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, वाटर हीटिंग ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे अगर लेस कार्बन चेन है, लेस कार्बन चेन की वजह से इसकी थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इसकी इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, और इसमें क्या है ये? और जो OH ग्रुप है ये क्या है? हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद अब हमें पता है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं, मैंने लिया एक तरफ इथेन, एक तरफ मैंने लिया इथेन और एक तरफ मैंने लिया इथेनॉल, एक तरफ मैंने लिया इथेनॉल। तो अगर मैं बात करूं इनकी सॉल्युबिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा एज कम्पेयर टू इथेनॉल? इथेनॉल, इथेनॉल। अब क्यों होगा? अब ये क्यों होगा सॉल्युबल? क्योंकि इसमें क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये क्या है? नॉन पोलर। ठीक है, अब नॉन पोलर है, अब जिसकी वजह से अगर मैं इनके कंपैरिजन करूं, अगर मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट सपोज जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट है 243 केल्विन। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 550 केल्विन। मतलब इतना ह्यूज डिफरेंस होगा, किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो ये तो थी हमारी सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स जो है हमारे वर्सटाइल कंपाउंड्स हैं। वर्सटाइल कंपाउंड्स कैसे? ये न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। और हम इनको और क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? हमारे एक तरह से ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड बेस हमारे क्या एक्ट करते हैं? एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ये मैं अभी बताती हूँ आगे। अब जैसे हमारा ये अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल क्या एक्ट कर रहा है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास ये कार्बोकैटायन है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इन 2 लोन पेयर्स ने कहाँ अटैक किया? इस कार्बन पे अटैक किया, कार्बन के पास अटैक किया, तो हमारे पास ये क्या बन गया? एक तरह से ईथर की फॉर्मेशन हो गई, है ना? ये क्या बन गया हमारे पास? ईथर, सॉरी एस्टर नहीं, ये क्या बन गया हमारे पास? ईथर की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद अब अगर हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल है,
ये क्या है, प्रोटोनेटेड है। अगर प्रोटोनेटेड है तो ये क्या एक्ट कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज जो कभी बियर नहीं करता। तो अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल आया, तो इस न्यूक्लियोफाइल ने इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया और हमारे पास ये क्या बन गया, कोई भी अल्काइल हैलाइड बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शंस करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं, डिपेंड ऑन द जो भी हमारे पास यहाँ पे ग्रुप है। ठीक है, ये ईथर है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये अल्काइल हैलाइड है। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो रिएक्शन होती है अल्कोहल्स की, वो डिपेंड करती है बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर। बॉन्ड क्लीवेज कैसे होती है, जैसे ये हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, इसकी क्लीवेज यहाँ से भी हो सकती है पॉसिबल, और इसकी जो क्लीवेज है वो यहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। तो अगर हम क्लीवेज की बात करें तो सबसे पहले हमने किसकी बॉन्ड क्लीवेज की बात की है, OH की बात की है। ठीक है, OH की बॉन्ड क्लीवेज की बात की है इसके। ठीक है, तो हमारे पास ये अल्कोहल है। अल्कोहल में हमने क्या किया, मेटल ऐड किया। मेटल ऐड करने से क्या हुआ, हमारा H बॉन्ड ब्रेक हो गया। H बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल क्या होते हैं हमारे पास, मेटल क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो अपने ऊपर क्या कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल के ऊपर, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +1। +1 और नेगेटिव। +1 तो हम इनऑर्गेनिक में डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में नहीं हम करते हैं। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास ये क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। RO नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं इनको, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, साथ में अगर मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन गैस तो हमारी लिबरेट होगी ही होगी। ठीक है, ऑक्सीजन तो, हाइड्रोजन तो हमारी लिबरेट होगी ही होगी। उसके बाद अब एस्टरिफिकेशन क्या होती है, जब भी हम अल्कोहल्स प्लस एसिड की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो हमारे पास क्या बनते हैं, एस्टर। या तो एसिड ले लो, अल्कोहल के साथ तीन तरीके से एस्टर्स हम बना सकते हैं। या तो हम फर्स्ट में हम एसिड ले लें, एसिड ले लें। दूसरे में हम क्या करें, एसिड एनहाइड्राइड ले लें, अगर एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तीसरे में हम एसिड क्लोराइड लें, क्या लें, एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड्स। ठीक है, तो तीनों में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एस्टर्स की, एस्टर्स की। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे एस्पिरिन हुआ और सैलिसिलिक एसिड हुआ। अगर सैलिसिलिक एसिड में हमने क्या डाला, एनहाइड्राइड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होता है, बेसिकली पेन रिलीवर मेडिसिन होती है, पेन रिलीवर, या फिर जो हार्ट स्ट्रोक को कम करती है, हार्ट स्ट्रोक को। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कौन सा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला। ठीक है, जिसमें हम रिएक्शन करेंगे किसकी, विद हाइड्रोजन हेलाइड्स। अल्कोहल लिया, उसमें हमने क्या किया, एसिड हेलाइड डाल दिया। ठीक है, HX डाल दिया, कोई भी एसिड डाल दिया हमने, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे R और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, RX, क्योंकि ये क्या हो गया हमारी तरह से पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो RX बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये R और ये X, RX बन जाएगा और ये OH बन जाएगा, वाटर जो हमारे यहाँ पे क्या होगा, लीव कर जाएगा। उसके बाद रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहाइड। फॉस्फोरस ट्राइहाइड लिया है हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में ऑब्वियसली क्या होता है, वाटर की एलिमिनेशन होती है। वाटर की एलिमिनेशन कैसे होगी, वाटर की एलिमिनेशन कैसे होगी, जैसे हमारे पास ये है H है, ये कार्बन है, ये OH है।
अब इसमें क्या आया, H पॉजिटिव आयन आया, ठीक है, H पॉजिटिव आयन आया। इस H पॉजिटिव आयन ने यहाँ पे अटैक किया, तो कार्बन 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 H H OH 2 पॉजिटिव, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या है, एक अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है हमारे पास, अनस्टेबल है तो क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाएगा, ठीक है। ये लीव कर जाएगा, OH2 लीव कर गया तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, थर्ड तो हो गई थी, हमने क्या किया, एक बार हम रिकैप्चुलेट करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक किया हमने, तो हमने क्या किया, रिएक्शन की किसकी, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स के साथ, और हमने क्या की, डिहाइड्रेशन की। उसके बाद फोर्थ है हमारी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। डिहाइड्रोजनेशन का मीन्स क्या है, मैंने बताया था कि रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल की क्या हो रही है, रिमूवल, H2 मॉलिक्यूल की रिमूवल हो रही है। कौन कौन से H, एक तो ये हाइड्रोक्सिल वाला H और एक ये कार्बन वाला H, ये दो हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हमने एल्डिहाइड की जगह अगर हमारे पास कीटोन होता तो भी हमारे पास क्या बनना था, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हमारे पास, मेन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल्स है तो टर्शियरी अल्कोहल्स की कभी ऑक्सीडेशन नहीं होती। अगर आपको दे दे एग्जाम में, जैसे जैसे ही हमारे पास है टर्शरी अल्कोहल है, ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, इसमें डाल दिया PCC डाल दिया, ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे बेसिकली कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब ये हमें पता होना चाहिए। हमने रिएक्शंस पढ़ी है कि हम एसिड की रिडक्शन कर रहे हैं या अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एल्डिहाइड में, फिर कीटोन में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फर्स्ट है KMnO4। अगर मैं KMnO4 की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो डायरेक्टली क्या करता है, अल्कोहल को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करता है, एसिड में। ये एल्डिहाइड तक आने नहीं देता है, ठीक है, डायरेक्टली, डायरेक्ट डायरेक्ट कन्वर्ट करता है अल्कोहल को किसमें, एसिड में। लेकिन अगर मैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की बात करूँ, एनहाइड्रस की, तो ये रिएक्शन को बीच में स्टॉप कर देता है। स्टॉप कैसे, अल्कोहल के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। देन उसके बाद अगर हमने एक्सेस में लिया तो हमारे पास यहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन होगी, नहीं तो ये एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। फिर एक है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एंड HCl, ठीक है, इसमें हमें एसिड डालने की जरूरत नहीं होती, ये भी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा, स्लो रिएक्शन होती है, उसके बाद एन कार्बोक्सिलिक। अब PCC क्या होती है, pyridium क्लोरोक्रोमेट, ये भी सेम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद कॉपर, कॉपर ने तो यहाँ पे क्या की, डिहाइड्रेशन की, ठीक है। डिहाइड्रेशन कैसे की, एक एक जो हाइड्रोजन है वो अल्कोहल वाला और एक हाइड्रोजन जो है CH2 ग्रुप वाला, ठीक है, तो इसने क्या किया, एल्कीन की फॉर्मेशन कर दी, एल्कीन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, अब कमर्शियली प्रिपरेशन होती है अल्कोहल्स की, तो सबसे पहले हमारा जैसे मिथनॉल, अगर मिथनॉल की हम प्रिपरेशन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हमने H2 गैस पास की इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट प्रेशर एंड ATM कंडीशंस, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, मिथनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। कि मिथनॉल को हम कहाँ यूज़ करते हैं, एज अ सॉल्वेंट इन पेंट एंड फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। जो मिथनॉल है, मिथनॉल क्या है, एक टॉक्सिक एजेंट है, टॉक्सिक एजेंट है मिथनॉल। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कंजप्शन हो जाती है बॉडी में तो हम क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं एंड इवेंचुअली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, इवेंचुअली डेथ, ठीक है। तो ये था मिथनॉल, मिथनॉल क्या है, टॉक्सिक है, जो सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्वेंट्स में यूज़ करते हैं, इन पेंट्स और फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड,
अब उसके बाद इथेनॉल है। अब इथेनॉल जो है कहाँ से, कैसे बनता है इथेनॉल? हमने जैसे मोलासेस लिए शुगर से, या फ्रूट ग्रेप्स हो गया, उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, इन्वर्टेज, ठीक है। फिर फर्दर ये ग्लूकोज फ्रक्टोज लिया हमने, उसमें क्या ऐड किया, जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम्स के बाद हमारे पास क्या बनता है, इथेनॉल। टू स्टेप रिएक्शन है इथेनॉल की, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, बेसिकली फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन कैसे होती है, एनरोबिक कंडीशंस में होती है। फर्मेंटेशन कैसे होती है, एनरोबिक कंडीशंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनरोबिक कंडीशंस में होती है। इसके बाद हमारे पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आई होप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू।